गांधी के नाम पर राजनीतिक दुकान चलाने वाली नेहरू गांधी परिवार ने गांधी के चरखे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और खादी को बहुत पीछे छोड़ दिया। गांधी के प्रिय नेहरू तक ने खादी को सिर्फ दिखावे के लिए पहना, उसे अपनाया नहीं। देश की सत्ता पर 49 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में खादी को बढ़ावा देने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। उठाते भी तो कैसे, जब नेहरू गांधी परिवार के चिराग को खादी पसंद ही नहीं हो। तभी तो मई 2022 में राहुल की गुजरात यात्रा के दौरान जब कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को खादी की माला पहनाने की कोशिश की तो पहनने से ही इनकार कर दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। अब जिस पार्टी के चिराग को खादी से इतनी समस्या हो, उस पार्टी की सरकार में खादी का सत्यानाश तो होगा ही। लेकिन शुक्र है कि मोदी सरकार स्वदेशी खादी को लेकर बेहद सजग है, जिसकी वजह से मात्र 9 सालों में खादी फर्श से अर्श पर पहुंच गई है। मोदी सरकार में क्या बदलाव आया? मात्र 9 सालों में खादी की बिक्री में 450% से ज्यादा का उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जहां खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का सालाना कारोबार 31,154 करोड़ रुपए का था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 1,34,630 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। खादी और ग्रामोद्योग ने लगभग हर FMCG कंपनी के रिकॉर्ड को पार कर इतिहास रच दिया। अंग्रेजों के सामने गांधी का चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, फिर भी कांग्रेसियों ने उस खादी को अनदेखा किया। लेकिन मोदी जी ने आज उसी खादी को आत्मनिर्भर बना दिया। कैसे संभव हो पाया? पीएम मोदी ने हर मंच से खादी को प्रमोट करने का काम किया। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाओं के माध्यम से पीएम मोदी ने स्वदेशी खादी पर लोगों का भरोसा बढ़ाया, जिसका नतीजा अब 9 सालों बाद कुछ ऐसा निकल कर आया है। पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण में भी खादी का उल्लेख किया था और मन की बात में भी अनुरोध किया था कि कम से कम खादी की एक वस्तु खरीदें और उपहार में दें। यही नहीं, VK सक्सेना जैसे काबिल अधिकारी को लेकर आए खादी के उत्थान के लिए। उन्होंने खादी से कपड़े बनाने के लिए ज़ारा और गैप जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों द्वारा उपयोग की जाने वाली टेलरिंग का उपयोग किया, जिससे खादी को और अधिक गुणवत्ता मिली और लोगों ने इसे पसंद किया। जब उद्योगों पर कोरोना की मार पड़ी, तब मोदी जी ने हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया, क्योंकि पहले के नियमों के हिसाब से तिरंगा सिर्फ खादी से बनता था। इसलिए इस कैंपेन की वजह से अचानक खादी की डिमांड बहुत बढ़ गई और खादी की निकल पड़ी। खादी को बढ़ावा देने से क्या फायदा हुआ? आज खादी जहां देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, वहीं खादी और ग्रामोद्योग रोजगार सृजन का नया केंद्र बन गया है। कांग्रेस सरकार में साल 2013-14 में मात्र 5,62,521 नए रोजगार का सृजन हुआ था। वहीं अब मोदी सरकार में साल 2022-23 में 9,54,899 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिला है। मतलब जिस खादी को कांग्रेसियों ने 49 साल तक अनदेखा किया, मोदी जी ने उसी खादी को अपनाकर मात्र 9 साल में रोजगार देने वाला एक बड़ा स्रोत बना दिया, जो देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। इसलिए कहते हैं कि मोदी जी सच में देश के लिए पारस पत्थर हैं, जिनके छूने भर से देश की हर चीज सोना हो जाती है।